अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रहा था यार, ये इंटर बोर्ड के साथ हो क्या रहा है। आप ये देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिजल्ट उनका आया है, तो वैसे तो आपको पता है कि पास होने वालों की भी एक शरह होती है और एक पैटर्न होता है और एक तरीक़ेकार होता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें किसी ने मैट्रिक में आप A1 ग्रेड्स लिए हैं या परसेंटेज उनकी इज़ ऑन द हायर साइड, तो फिर ये है कि दे टेंड टू कैरी इट इन द फर्स्ट ईयर एंड इन द सेकंड ईयर। हाँ, ये एक होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने, क्योंकि मैथमेटिक्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो तो वो बड़ा बेसिक लेवल का होता है इन मैट्रिकुलेशन, और उसके बाद असल कहानी शुरू होती है। तो दैट इटसेल्फ इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर द स्टूडेंट्स, और वो इतना आराम से उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी 85 या 90% आई है, तो फिर वो 80s में आ सकती है या लेट 70s में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि बच्चे ऐसे सामने आए इंटरमीडिएट बोर्ड के रिजल्ट्स सामने आने के बाद, कि जिनकी परसेंटेज जो है वो 28 या 30% तक आई है। अब एक बच्ची जिसने 76% मार्क्स लिए इन द मैट्रिकुलेशन, और उसके बाद वो अचानक उनके मार्क्स जो हैं वो गिर के 28% तक कैसे हो सकते हैं? आई मीन दीज आर नॉट इवन पासिंग मार्क्स। तो वी स्पोक टू द चेयरमैन मैट्रिकुलेशन बोर्ड, जो कि अभी जिनको कायम मुकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड का चार्ज दिया गया है। तो उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि जी, बच्चे जो हैं वो तवज्जो नहीं देते और बच्चे बाज़ औक़ात साइंस के पेपर में गाने तक लिख के आ जाते हैं। तो मेरा उस पे सवाल ये था कि भई गाने लिख के आते होंगे, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं हो सकते कि जो अपनी रेपुटेशन का ख़्याल रखें, या जिनको ये हो कि मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए हैं और तो मैं फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में भी अच्छे नंबर लूँगा। एक तो ये। दूसरा एक मौक़िफ़ ये सामने आया कि भई ये जो बच्चे जो हैं, चूँकि स्कूल का माहौल होता है रिस्ट्रिक्टेड और वहाँ पर पाबंदियाँ होती हैं और वहाँ पर काफ़ी नज़र रखी जाती है, काफ़ी सख्ती होती है, तो आज़ादी नहीं होती, तो इसलिए वो पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं। तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में उतनी वो तवज्जो नहीं रहती। और अच्छा, मैं उससे एक लिहाज से इस हद तक एग्री करता हूँ कि जब आप मैट्रिक में होते हैं तो हमें वालिदैन यही कहते रहते हैं कि टिपिकल मेंटालिटी हमारे पेरेंट्स की, कि भाई आपने मैट्रिक इज़ द बेस। आई डू एग्री एंड आई डू अंडरस्टैंड कि हाँ जी, मैट्रिक इज़ द बेस। लेकिन वो एक इट्स द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, यानी कि जिस फर्स्ट माइलस्टोन दैट यू हैव टू अचीव, जो इरेज नहीं हो सकता। तो बच्चे उस पे बड़ी तवज्जो देते हैं, और उसके बाद फिर जब कॉलेज जाते हैं तो ना आपके अटेंडेंस पे कोई आपको पूछता है, ना कोई वैसे आपको पीरियड मिस करने पे कोई पूछता है। आप जो क्लासेस लेना चाहें वो ले सकते हैं, जो मिस करना चाहें वो किस मिस कर सकते हैं। तो उसके अंदर फिर ये है कि उसका इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता। यानी कि 90%, अगर 85% से अगर आप 75% पे आ जाएंगे, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। चलो 60% पे आप आ गए, लेकिन 28% उसकी कोई वो नहीं है। दूसरा एक और चीज सामने आई, वो ये है कि ये जो एडहॉकिज्म चल रहा है इस वक्त बोर्ड्स में। आप ये देखें, अनवार अहमद जई साहब होते थे, उनके बाद वो एक इमरान साहब का हम नाम सुनते थे जो कंट्रोलर इम्तिहानात थे, तो अनवार जई साहब चेयरमैन बोर्ड थे। और इसी तरीके से पहले बोर्ड के चेयरमैन मुस्तकिल बुनियादों पर होते थे, एजुकेशनिस्ट होते थे। अब ये है कि ये जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, इनको तैनात कर दिया जाता है, इनको दोहरी जिम्मेदारी दे दी जाती है। अभी ये जो हालिया वाकया पेश आया है, इसमें जो कादरी साहब जो चेयरमैन बोर्ड थे, इंटरमीडिएट बोर्ड, वो बगैर बताए कहीं किसी मुल्क के दौरे पर चले गए, तो इस बुनियाद पर उन्हें हटा दिया गया। लेकिन बाकी जो उनका दूसरा होता है सेक्रेटरी का, तो वो उस पर बरकरार हैं। तो एक तो ये है कि स्टेक होल्डर होना आपका ज़रूरी है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं भी कहीं पर मौजूद हूँ और मेरी तवज्जो उस डिपार्टमेंट में है, तो मैं तवज्जो दे पाऊँगा और मैं ख़ास तौर पर देख पाऊँगा कि हाँ जी, इसमें कहाँ-कहाँ एकदम आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती। और आपको किसी इदारे को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए देखना होता है कि वहाँ पर काम किस तरीके से हो रहा है। दूसरा चक्कर ये है कि वहाँ पर जो रहेगा वो देख पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो पेपर्स की चेकिंग है, आपको पता है रीचेकिंग हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। और उसमें होता क्या था कि पहले अगर फ़र्ज़ करें आपने अप्लाई किया है कि मैंने कॉपियाँ चेक करानी है, तो वो करेंगे क्या कि आपके जो कॉपी के बाहर नंबर लिखे होंगे, उनको दोबारा से गिनती करके देख लेंगे कि हाँ जी, ये इसको गिनने में तो कोई गलती नहीं हुई। कॉपी खोलकर उसको किस अंदाज में चेक किया गया है, ये फ़ॉर्मूला कभी था ही नहीं। यानी कि ज़ाहिर है इंसान है, उनसे गलती हो सकती है। उन्होंने वो कह तो रहे थे चेयरमैन साहब कि हेड एग्ज़ामिनर होता है, उसके साथ दूसरा भी होता है, लेकिन कौन इन प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करता है? यहाँ पर तो ये रिवायतें रही हैं। वो नसीम अहमद साहब कहते थे, जो बीएससी कराची यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड कराची के जो चेयरमैन थे, वो कहते हैं, "भई यहाँ तो सारी कॉपियाँ पेपर घर लेके जाते हैं टीचर्स और अपने भांजों-भतीजों और इनसे वो करते हैं।" एंड आई वुडन्ट से कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ एंटायरली पॉसिबल।
ये चीज़ें होती रही हैं और ये ह्यूमन एरर्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती रही हैं। तो आई थिंक इस पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीरियस मैटर है। बच्चों का मुस्तकबिल आप इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते, ख़राब नहीं कर सकते। एवरीवन इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस थिंग। तो बच्चे परेशान हैं, जो बच्चे परफ़ॉर्म करें, जो नहीं कर रहे दे आर फाइन विद इट। द वन्स हू आर परफ़ॉर्मिंग उनके साथ ये ज़ुल्म ना करें। और काइंडली अब तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं 9th में, अब ई-चेकिंग होगी। ई-चेकिंग का प्रोसीजर क्या होगा? फिर सिलेबस कट कर दिया गया है, तो वो चूँकि मार्च में एग्ज़ाम्स करने हैं, तो किस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? प्लस जो स्कूल में जो टीचर्स हैं, वो कितने वेल इक्विप्ड हैं इस चीज़ को देखने के लिए? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, एंड इट्स अ ह्यूज बर्डन। तो मेरे ख़्याल में ये एक तो बर्डन शेयर होना चाहिए किसी और शख्सियत को यहाँ पर, और मुस्तकिल बुनियादों पर भई चेयरमैन लेके आएँ बोर्ड्स के। ये कराची के स्टूडेंट्स के साथ क्या मज़ाक हो रहा है? ये मज़ाक बंद होना चाहिए।